नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अभिनव दुबे, आपका मित्र, आपका जोशी और आपका मार्गदर्शक। आज बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध कहते हैं कि बुध ग्रह जिसका अच्छा होता है, बुध व्यापार और तर्क शक्ति में और संवाद का वो स्वामी होता है। अपनी बातों से ना लोगों का दिल को जीत सकता है। और जिसकी कुंडली में बुध ग्रह खराब होता है ना, वो अपनी बातों से बनी बनाई बातों को बिगाड़ सकता है। उसकी लाइफ में अपने गलत फैसलों के कारण चीजें तहस नहस हो जाती हैं। और जिसका बुध खराब होता है ना, अपनी बातचीत में ही वो उलझ जाता है। आइए अब हम देखते हैं बुध ग्रह का प्रभाव कैसे और किस तरीके पे कौन कौन से भाव में कैसा फल देता है, इसके बारे में विस्तारित तरीके से बताएंगे। लेकिन आइए चलते हैं बुध ग्रह के अद्भुत रहस्य की ओर। और उस रहस्य में पहले देखते हैं बुध ग्रह के महत्व को। देखिए, बुध ग्रह के नाम को सुनते ही ना मन में केवल तीन चीजें घुमड़ती हैं: बुद्धि, बातचीत और व्यापार। क्योंकि बुध जो है व्यापार का कारक होता है। जिसकी कुंडली में बुध अच्छा होता है ना, वो अच्छा व्यापारी बन सकता है और उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है। जिसकी कुंडली में पहले भाव पर बुध ग्रह होना, वो देखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट, सुंदर, बातचीत करने का अच्छा तरीका और अपनी बातों से ना सबका दिल जीत लेता है। लेकिन अगर बुध ग्रह खराब हुआ ना, तो उसके अंदर ओवर थिंकिंग की भावना रहती है। और बुध ग्रह के ओवर थिंकिंग की भावना रहती है, तो ऐसे व्यक्ति रिश्तों में बहुत ज्यादा सोच सोच करके अपने रिश्तों को जो है खराब कर लेते हैं। आइए हम बात करते हैं द्वितीय घर। द्वितीय घर पे अगर बुध रहता है ना, तो उसके बातचीत करने के अलावा पैसा खींचने का तरीका बड़ा अच्छा रहता है। पैसे कमाने के तरीके अच्छे रहते हैं। ऐसे लोग एक अकाउंटेंट, एक अच्छे आईटी से रिलेटेड प्रोफेशनल में काम करने वाले, अच्छे वकील, इस तरीके के काम कर सकते हैं। एक अच्छे टीचर, इनके अंदर का गुण जो है गजब होता है। बुध ग्रह से रिलेटेड चीजों में वो काम करते हैं। और यहाँ पे अगर करते हैं, लेकिन अगर यही बुध ग्रह इनकी नीच की राशि का हो गया ना, इनके बने बनाए कामों को बिगाड़ देता है। गलत शब्दों का इस्तेमाल अक्सर जगह ये कर देते हैं और भूलने की भी थोड़ी सी इनको परेशानी होती है। आइए अब हम बात करते हैं तृतीय हाउस पर बुध। अगर यहाँ पर बुध का तृतीय हाउस पर होने का मतलब हो जाता है ना, कम्युनिकेशन स्किल को इनको बूस्ट करता है। ऐसे व्यक्ति को हर किसी से बातचीत करके मौके को तराशना, कैसे और किस तरीके को किया जा सकता है। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं मार्केटिंग का काम करेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे लोग एक अच्छे लेखक, ये रास्ता चलते हुए लेखन के बारे में जो भी चीजें देखेंगे ना, अब उनके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। एक अच्छे लेखक, एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे पत्रकार बन जाते हैं। लेकिन यही बुध अगर खराब हुआ ना, तो इनके अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिगड़ जाएगा। बने बनाए कामों को बिल्कुल, तो इनको बार बार कहोगे तो कोई काम ये सुनेंगे नहीं। चलिए बात करते हैं चौथे घर के बुध। अगर कहा जाता है कि चौथे घर का बुध किसी का हो, तो ऐसे व्यक्ति को सुख शांति का अनुभव होता है। माता जी भी काफी अच्छी रहती हैं, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहता है और ये व्यक्ति माता से काफी ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन अगर यही बुध खराब रहा ना, इनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, इनके कामों में रुकावटें आ जाती हैं, इनके बिजनेस व्यापार पे मन नहीं लगता है। तो चौथे घर का बुध व्यक्ति को थोड़ा सा सम्मानित भी करवा देता है। ये चीजें मैंने देखा है। आइए हम पंचम घर के बुध को बताते हैं। पांचवें घर का जो बुध होता है ना, पांचवा हाउस पहले बता देते हैं विद्या और प्रेम का घर होता है। ये बुध यहाँ पर बहुत ज्यादा रचनात्मक, क्रिएटिव कार्य करने वाला था। ये लोग गणित, लेखन इत्यादि में काफी ज्यादा रुचि रखते हैं। और ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज रहते हैं और इनका दिमाग सबसे ज्यादा तेज चलता है। लेकिन इनकी लाइफ में ना प्यार चाहिए। ये प्यार इनको हर किसी से हो जाता है। और ये अपनी एज से छोटे वाले लोग को अट्रैक्ट हो जाते हैं, या कहिए कि ऐसे लोग इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन बन जाता है। पांचवें घर का बुध जो है काफी अच्छा माना होता है। इनके अंदर की अनंत कलाएं होती है, अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। पैसा कैसे खींचना है इनको सबसे ज्यादा अच्छा तरीके से मालूम है। लेकिन इनकी लव लाइफ भी बड़ी अच्छी रहती है। लेकिन यही बुध ग्रह अगर खराब रहा ना, तो कैरियर में भी टेंशन और इनकी लव लाइफ में अप डाउन बनता रहता है। अक्सर रिश्ते इनके गलत फहमियों के कारण टूट जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं छठवें घर का बुध। छठवें घर का बुध जो है ना, कहा जाता है कि अगर छठवें घर पे बुध रहे, ऐसे व्यक्तियों के अंदर स्वयं अपनी समस्याओं को शांत करने का, सुलझाने का दिमाग होता है। और ऐसे लोग बहुत अच्छे वकील और डॉक्टर बन जाते हैं। इनकी मामा जी हमेशा, मामा या मौसी का घर जो होता है हमेशा तरक्की, धन धान से भरपूर होते हैं, चीजें अच्छी रहती हैं। छठवें घर का बुध वाले व्यक्ति जो है काफी अच्छे रहते हैं। लेकिन इनके अगर बुध ग्रह खराब हुआ ना,
छोटी एज के लोग इनके काम में बाधा बनेंगे और इनके जो कलीग रहते हैं अक्सर इनको साथ धोखा कर देंगे। और दूसरी बात होती है कि अगर बुध ग्रह कमजोर रहा ना, ऐसे लोगों को हेल्थ से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं। स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड में कुछ ना कुछ चीजें होना या नसों का कुछ ना कुछ दिक्कतें होना, ऐसी चीज की प्रॉब्लम आ जाती है। आइए अब हम बात करते हैं सातवें घर का बुध। सातवें घर पे अगर बुध बैठा रहे ना, तो आपका पार्टनर देखने में बड़ा सुंदर रहेगा, पतला रहेगा देखने में, वेट तो ज्यादा नहीं हो पाएगा लेकिन सुंदर दिखेगा। और आपका मन भी करेगा कि आपने ऐसी शायद कल्पना भी कर रखी थी अपने पार्टनर के साथ शादी करने के लिए। वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय रहता है। और जिसका अगर बुध ग्रह अशुभ भाव पे होना, तो उसके रिश्तों में ना गलत फहमियां बढ़ जाती हैं और गलत फहमियों के कारण उसका रिश्ता बिगड़ जाता है। आठवें घर का बुध बहुत ही अच्छा होता है, प्यारा होता है, सुंदर होता है। अपनी उसके अंदर की हीलिंग पावर गजब की होती है। जब किसी से बात करता है ना, किसी को वो संतुष्ट कर सकता है, अपनी बातों से प्रभावित कर देता है। लोग उससे बात करने के लिए ना अट्रैक्टिव रहते हैं, वो इतना ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आठवें घर का बुध हुआ ना, एक बात और मैं बता देता हूँ, आठवें घर का बुध वाला व्यक्ति ना बड़ा जीनियस होता है। उसको डाटा साइंस, किसी चीज के रिसर्च के बारे में पूरी नॉलेज रखता है। लेकिन उसके पैसे अक्सर जो है एस्ट्रोलॉजी के प्रति, कुछ नया सीखने के प्रति, इस जगह पे उसके जाते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस का जो बुध होता है ना, वो व्यक्ति बड़ा ज्यादा बुद्धिमान, धार्मिक, घूमने टहलने वाला, हमेशा उसको कुछ नई नई जगहों पे घूमने टहलने का मौका मिले ना, वो सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है। लेकिन अगर यही बुध खराब हो गया, तो वो धर्म से विमुख भी होता है और उसके कार्यों में रुकावट पड़ती है, अपने काम को ना वो टालता रहता है। अब हम बात करते हैं 10वें घर का बुध। 10वें घर का बुध ना प्रोफेशनल लाइफ को एकदम बूस्ट करता है। ऐसे लोग एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे मैनेजमेंट में, और ये हमेशा अच्छा करते हैं, जहां रहते हैं अपनी छाप छोड़ते रहते हैं। इनके संवाद करने की शैली गजब की होती है। इनके संवाद करने की शैली से लोग बड़े प्रभावित होते हैं। ऐसे लोगों का काम हमेशा ग्रोथ करता रहता है। लेकिन अगर यही बुध अशुभ हो गया ना, इनके करियर में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है। तो ये चीजें आपको मान लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं एकादश का बुध। एकादश भाव पे अगर बुध बैठा रहे ना, तो व्यक्ति की अक्षर से बहुत सारी मनोकामनाएं, इच्छाओं की पूर्ति करता है। आपने जो सोचा उसके प्रति आपका दिमाग जो है ना टक 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 भगने लगा। और जब आपका दिमाग भगने लगा, तो वो चीजें प्राप्त करने के लिए आप सोचने लगे और उस पर एक्शन भी लेने लगते हैं। जब आप एक्शन लेंगे तो आपका काम अवश्य पूरा होगा। लेकिन यही बुध अगर खराब हुआ ना, तो आपकी आर्थिक समस्याओं को तहस नहस कर देता है और आपको छोटे छोटे पैसे के लिए परेशानी होती है और आपको कोई ना कोई जनेंद्रिय से रिलेटेड में दिक्कतें भी देता है। अब हम बात कर लेते हैं द्वादश भाव का बुध। बुध यहाँ हो ना, तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति ऑनलाइन काम से पैसे कमा सकते हैं, विदेश से पैसे कमा सकते हैं। मतलब कोई भी अपने घर से दूर रह करके अगर ये काम करेंगे ना, इनके पैसे हमेशा बढ़ते रहेंगे और छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। लेकिन यही बुध अगर खराब हुआ ना, तो इनको विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आना, चीजों को अच्छी ना रह पाना, काम का बिगड़ जाना, इस तरीके का जो है चलता रहता है और बेवजह ये पैसे खर्च करते रहते हैं इनकी लाइफ का। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख लेना है। आइए अब हम बात करते हैं बुध ग्रह और ग्रहण योग से क्या होता है। देखिए, अगर बुध ग्रह ना जो है सूर्य के साथ बैठा, तो आपको बुधत्व योग नामक योग देता है, जो आपको विशेष सफलता, कार्य में आपको सफलता दिलाता है, लाइफ में भी सफल बनाता है। अगर हम बात करते हैं यही बुध ग्रह ना, बुध राहु और केतु के साथ ग्रहण योग बना लेते हैं ना, तो तब आपका व्यापार का ठप हो जाना, काम का ना चल पाना, दिमाग का भ्रमित हो पाना, इस तरीके के होते हैं। हमारे ऐसे एक क्लाइंट की कुंडली में ना राहु के साथ में बुध बैठा था, तो उनके कार्य में लगातार काम अच्छा चलता था, रुक जाता था, दिक्कतें आती थी। फिर हमने उनको उपाय बताया, उस उपाय कर को उन्होंने दिन रात दूनी चौगनी तरक्की जरूर की। अब आते हैं हम उपाय के बारे में। देखो, बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए ओम बु बुधाय नमः का मंत्र करें। बुधवार के दिन हरी मूंग, हरा कपड़ा, पान का पत्ता दान जरूर करें। गणेश जी को पूजन करें, उनके पूजन से भी चीजें अच्छी होंगी। पन्ना रत्न को धारण करें। लेकिन आइए बुध ग्रह से के बारे में एक महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। आपा मार्ग की जड़ ले लीजिए। आपा मार्ग की जड़ जो है, आप अगर आपके आसपास मिल जाता है तो ठीक है, नहीं पंसारी के यहाँ जो है आपको मिल जाएगा। आपा मार्ग की जड़ को लेकर के ओम बुधाय नमः से, और आप जिस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहे या बुध का कोई भी नक्षत्र रहे, वहां पे आप जो है
निश्चित तौर पर हवन करिए बुध के मंत्र से। आप देखेंगे बुध आपका अच्छा फल देने लगेगा और कार्य आपके बिल्कुल अच्छे होने लग जाएंगे। ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक है, इसको जरूर करना है। ध्यान रखिए, दिए गए उपाय अगर आप सच्चे मन से अपनाएंगे ना तो आपका काम बिल्कुल सही होगा। साथियों, आपको ये बुध ग्रह के बारे में वीडियो कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा करिए और निश्चित तौर पर आप जरूर कमेंट करिए बुध ग्रह आपके किस भाव पे रहे उसका क्या फल मिलेगा। मैं आचार्य अभिनव दुबे निश्चित तौर पर एक बढ़िया वीडियो फिर लेकर के आपके समक्ष आते हैं। जय माता दी।